गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास में अपने स्टार्स तक स्टडी कर लिया था। आज हम मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपको बताया था, हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए एंड हम थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में स्टडी करा था, जो अर्थ है वो क्या करता है, वो सन के चारों ओर, उसके चारों ओर क्या करता है, घूमता है। इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो अर्थ है वो अपने खुद का एक जो एक्सिस है उसके ऊपर ही वो क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है अर्थ के, सन के चारों ओर। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, जो अर्थ का एक्सिस है जिसके ऊपर वो घूमता है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है किससे, नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से। एंड द सेंटर ऑफ अर्थ दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आज टिल्ट, ओके, वो थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है, एंड एट एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री। अनदर इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, जो अर्थ को लगभग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। वो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये जो इक्वेटर है ये नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, जैसे कि आपको इमेज के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये जो बीच में इक्वेटर है, ये इक्वेटर दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है। ओके, द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है इक्वेटर के, वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके, अब बात आती है कि हाउ द डे एंड नाइट फॉर्म, जो डे और नाइट है ये किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, ये हम जानेंगे। द अर्थ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अर्थ क्या करता है, मूव करता है। The earth complete one rotation on its own axis in about 24 आवर। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर कितने कितना टाइम में काटता है, 24 आवर्स में काटता है। दैट इज, जिसको हम क्या कहते हैं, वन डे कहते हैं। डे एंड नाइट आर कोस्ट, उसी 24 आवर में डे भी होता है और नाइट भी होता है। ओके, तो डे एंड नाइट आर कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये जो डे और नाइट है ये किसकी वजह से होता है, ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेस ऑफ द सन एट अ टाइम। जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन की रोशनी, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये इसका क्या है, बिल्कुल एक्सिस है, बीच वाला पार्ट है। तो जिस अर्थ के जिस पार्ट पर सन की रोशनी पड़ती है उस पार्ट पर दिन होता है, और ये जो बैक वाला पार्ट है अर्थ का, आप देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला पार्ट है जहाँ पर नाइट लिखा हुआ है, उस पार्ट पर सन की रोशनी नहीं पड़ रही है क्योंकि वो अपोजिट साइड में हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, नाइट होगा। और जब ये अर्थ क्या होगा, अपने ही एक्सिस पर दोबारा घूमेगा, रोटेशन करेगा, तो ये नाइट वाला पार्ट आगे आ जाएगा और डे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। तो इट मीन्स जहाँ पर नाइट था वहाँ पर सन की रोशनी दोबारा से पड़ेगी, तो वहाँ पर डे हो जाएगा, और जहाँ पर डे था वहाँ पर सन की रोशनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो वहाँ पर नाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से डे और नाइट जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। ओके, नाउ हाउ आर सीजन फॉर्म। जो सीजन्स होते हैं, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, है ना, तो ये सभी सीजन्स कैसे होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अभी तो हमने रोटेशन की बात करी, अब आता है रेवोल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन वन ईयर। जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है एक साल में। रोटेशन तो 24 आवर में करता है, बट रेवोल्यूशन कितने में करता है, 1 आवर में। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ दिस एक्सिस, उसका जो एक्सिस है वो अपने एक्सिस पर जो टिल्ट है, टुगेदर कोज्ड सीजन ऑन द अर्थ। बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन आइदर
इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। वो टिल्ट होने की वजह से जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर पे एक साथ नहीं पड़ती है, वो किसी पर कम और किसी पर ज़्यादा पड़ती है। इसी वजह से ही जो फर्दर जो सीजन्स हैं वो हो पाते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट रिसीव मोर सनलाइट विल हैव समर। जिस पार्ट पर सनलाइट ज़्यादा पड़ता है उस पार्ट पर समर होता है, और जिस पार्ट पर सनलाइट ज़्यादा नहीं पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, विंटर होता है। तो इस तरीके से समर और विंटर रहता है। द अर्थ मूव अराउंड द सन आफ्टर अबाउट 6 मंथ्स। द पार्ट दैट हैव समर विल नाउ, जैसे कि अर्थ क्या है, रोटेशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है। तो वो रेवोल्यूशन करता है तो वो क्या होता है, जो पार्ट जो है 6 मंथ्स तक विंटर में रहता है, वही पार्ट धीरे धीरे जब वो रोटेशन करता है तो अगले 6 मंथ्स तक वहाँ पर क्या रहता है, दोबारा से धीरे धीरे विंटर आता है और 6 मंथ्स तक विंटर रहता है, और विंटर चला जाता है तो फिर समर आ जाता है। और इस बीच में और भी छोटे छोटे सीजन्स हैं, जैसे स्प्रिंग है, ऑटम है, ये सारे सीजन्स जो हैं वो आते हैं। ओके, जैसे कि आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है, और जो सीजन्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। नाउ तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इसके ऊपर जो है मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो बुक एक्सरसाइज है वो करेंगे। बुक एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है उसका वो मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है, आप उससे आंसर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास।